स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सीबीआई पहले ही सत्यपाल मलिक पर शिकंजा कस चुकी है, लेकिन अब सत्यपाल मलिक के मीडिया सलाहकार के घर पर भी सीबीआई ने छापेमारी की है। ये फिलहाल बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर और दिल्ली में करीब 9 ठिकाने हैं जहां पर सीबीआई ने रेड की है। आपको ये बता दें कि इंश्योरेंस स्कैम से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसकी शिकायत खुद सत्यपाल मलिक ने ही की थी और उसके बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की थी। केस दर्ज हुए थे, लेकिन उसके बाद अब छापेमारी का दौर शुरू हो चुका है। आपको यह भी बता दें कि हाल ही में सीबीआई ने करीब 5 घंटे की लंबी पूछताछ इस पूरे मामले में सत्यपाल मलिक से की थी और उसके बाद अब जो सत्यपाल मलिक के मीडिया सलाहकार जम्मू कश्मीर में रहे हैं, नाम है सुनक बाली, उनके घर पर यह छापेमारी हुई है। खुद अधिकारियों की तरफ से ये जानकारी दी गई है। सीबीआई अधिकारियों ने ये बताया है कि उनकी टीम ने सत्यपाल मलिक के पूर्व सहयोगी और उनके मीडिया सलाहकार के आवास और अन्य स्थानों पर भी तलाशी अभियान जो है वो शुरू किया है। यानी कि बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। हालांकि कार्रवाई को लेकर सवाल उठेंगे। जिस तरीके से जब सीबीआई ने सत्यपाल मलिक को नोटिस दिया था तो पूरा विपक्ष तिलमिलाया था। खासतौर पर आम आदमी पार्टी के पेट में सबसे ज्यादा दर्द हुआ था। फिर चाहे वो संजय सिंह हो या फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हो, उन्होंने तो सत्यपाल मलिक के जो फेक ट्विटर अकाउंट थे उनको रिट्वीट करते हुए इस पूरे मामले में सत्यपाल मलिक का बचाव किया था। तो इस तरीके से पहले सत्यपाल मलिक से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब उनके करीबियों के यहाँ छापेमारी का दौर शुरू हो गया है। करीब 9 ठिकाने बताए जा रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर और दिल्ली में अलग अलग ठिकाने शामिल हैं, जहां पर सीबीआई ने ये रेड की है, ये छापेमारी की है। ये कार्रवाई सत्यपाल मलिक के जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहने के दौरान इंश्योरेंस घोटाले से जुड़ी हुई है और लगातार ये खबर सामने आ रही है कि घोटाले की शिकायत जो है वो खुद सत्यपाल मलिक ने की थी। हालांकि सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद वो ये जरूर बोले थे कि उन्होंने पुलवामा आतंकी हमले को लेकर जो सरकार की पोल खोली है तो तब ये होना ही था। इस तरीके के बयान उनके सामने आए थे, लेकिन अब उनके जो सहयोगी हैं उनके ठिकानों पर ये छापेमारी का दौर शुरू हो गया है। आज सीबीआई ने इस पूरे मामले में केस दर्ज किया था। जांच एजेंसी ने हाल ही में सत्यपाल मलिक के बयान भी दर्ज किए थे। अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो आपको ये बताते हैं कि ये पूरा मामला तब सामने आया था जब सत्यपाल मलिक ने ये दावा किया कि उन्हें 23 अगस्त 2018 और 30 अक्टूबर 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। ये दावा खुद सत्यपाल मलिक की ओर से ही किया गया था, जो कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे हैं। लेकिन जब वो राज्यपाल के पद पर नहीं रहे उसके बाद उन्होंने ये दावा किया था और घोटाले की शिकायत खुद सत्यपाल मलिक ने की थी। इसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया था। जांच एजेंसी ने सत्यपाल मलिक को इस पूरे मामले में नोटिस भेजा, जिसके बाद सीबीआई जो है सत्यपाल मलिक के घर पहुंची और करीब 5 घंटे की लंबी पूछताछ इस पूरे मामले में की थी। हमने आपको ये जानकारी दी थी और ये भी सवाल जो है सीबीआई की ओर से जरूर पूछे गए होंगे कि जो दावा सत्यपाल मलिक कर रहे हैं, आखिर ये 300 करोड़ रुपए की पेशकश जो है वो किसके जरिए की गई थी, कौन लोग इस पूरे घोटाले में जुड़े हुए हैं, सत्यपाल मलिक या फिर उनके मीडिया सलाहकार रहे जम्मू कश्मीर में सुनक बाली, उनकी क्या भूमिका इस पूरे मामले में है। जो पूर्व सहयोगी सत्यपाल
मलिक के जम्मू कश्मीर में रहे हैं, आखिर उनकी क्या भूमिका है इस पूरे मामले में। जाहिर तौर पर उसकी ही जांच पड़ताल जो है अब सीबीआई कर रही है और ये पहले ही तय माना जा रहा था कि इस पूरे मामले में सत्यपाल मलिक ने जो दावा किया है, जब इस पूरे मामले की छानबीन होगी तो एक के बाद एक परतें खुलेंगी और हो सकता है कि सत्यपाल मलिक ने अपने ऊपर कोई आरोप ना लगे, इनसे बचने के लिए इस पूरे मामले में ये जो कहीं ना कहीं दावा है ये किया होगा या ये खुलासा किया होगा। हो सकता है आने वाले वक्त में सीबीआई इसकी जब जांच करेगी तो जाहिर तौर पर कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते हैं कि सीबीआई इससे पहले जो सत्यपाल मलिक से पूछताछ उन्होंने की है, भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला है, इसको लेकर पूछताछ में शामिल सत्यपाल मलिक जरूर हुए थे। अपने घर पर ही उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों को बुलाया था। आपको ये बता दें कि सीबीआई ने पिछले महीने यानी 28 अप्रैल को इस पूरे मामले में सत्यपाल मलिक से पूछताछ की थी। पूछताछ मलिक के आवास पर ही की गई थी और जानकारी के लिए ये मैं आपको बता दूं कि बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल पद से रिटायर होने के बाद दरअसल जो सत्यपाल मलिक हैं वो लगातार सरकार पर हमलावर हैं और कई दफा उनकी तरफ से कई ऐसे बयान दिए गए हैं जिसको लेकर काफी जो राजनीतिक माहौल है वो गर्माता नजर आया है। फिर चाहे वो पुलवामा आतंकी हमले को लेकर हाल ही में सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये सरकार की नाकामी थी, यानी उन्होंने पूरा ठीकरा जो है वो केंद्र सरकार पर फोड़ दिया। तमाम जो सरकार विरोधी आंदोलन हैं, जो तमाम मुद्दे हैं उसमें उनकी बढ़ चढ़कर भूमिका रही है। सरकार के खिलाफ बढ़ चढ़कर बयानबाजी जो है वो सत्यपाल मलिक की ओर से की गई है। कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठकर वो सरकार को घेर रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि सत्यपाल मलिक जो हैं वो रिटायर्ड हुए हैं और ये कहीं ना कहीं खबरें सामने आई थी कि वो चाहते थे कि उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जाए, यानी बीजेपी उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए और उनकी ये मंशा पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो सरकार पर लगातार इस तरीके से हमलावर हैं। ना ही उनका कार्यकाल बतौर राज्यपाल के तौर पर बढ़ाया गया। तो ये तमाम वजह मानी जा रही है जिसके चलते सत्यपाल मलिक जो कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं वो दरअसल सरकार पर हमलावर हैं। लेकिन इन सब के बीच ये पूरा मामला इंश्योरेंस स्कैम से जुड़ा है। ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला है जिसकी शिकायत खुद सत्यपाल मलिक की ओर से ही की गई थी। सत्यपाल मलिक से पूछताछ सीबीआई कर चुकी है, लेकिन उसके बाद अब उनके करीबियों के ठिकानों पर जो छापेमारी का दौर चल रहा है, यानी ये तय है कि आने वाले वक्त में एक बार फिर सत्यपाल मलिक पर सीबीआई का शिकंजा कसा जाएगा। फिलहाल वो इस पूरे मामले में आरोपी नहीं है, पूछताछ उनसे हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में जैसे जैसे इस पूरे मामले की परतें खुलेंगी, जाहिर तौर पर ये देखना होगा कि सत्यपाल मलिक की इस पूरे मामले में क्या भूमिका होती है। क्योंकि उन्होंने क्या आरोप लगाया था कि 2 फाइलें पास करने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश उन्हें की गई थी। आरोप ये लगाया गया था कि सरकारी कर्मचारियों के लिए सामूहिक चिकित्सा बीमा योजना के ठेके देने और जम्मू कश्मीर में पन बिजली परियोजना के लिए उन्हें रिश्वत की पेशकश की गई थी, जिसके बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी। 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश का दावा सत्यपाल मलिक की ओर से किया गया था, लेकिन इस 300 करोड़ रुपए का अब सच क्या है ये केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। और ये तय माना जा रहा है कि जिस तरीके से दरअसल पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के करीबियों के ठिकानों पर ये छापेमारी का दौर जारी है, न सिर्फ उनके जो मीडिया सलाहकार रहे हैं उनके ठिकानों पर, बल्कि और बाकी जो सहयोगी हैं उनके ठिकानों पर भी सीबीआई फिलहाल रेड कर रही है। कुल मिलाकर 9 ठिकाने हैं, लेकिन इस रेड के बाद क्या कुछ बड़े खुलासे सीबीआई के अधिकारी करेंगे, इस बारे में हम आपको आने वाले वक्त में जरूर जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।